हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के दिन की कुछ खास खबरें जो होती हैं वो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं, आपको उनको समझाने, उनका मर्म बताने के लिए आता हूं। तो आज मैं आपसे बात करने आया हूं एक ऐसे अर्थशास्त्री के बारे में जिनका आज निधन हो गया। 90 वर्ष की आयु में डैनियल kahneman का आज देहांत हो गया। डैनियल kahneman एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने, अगर हम ये कहें कि अर्थशास्त्र को जिस तरह से देखा जाता है या अर्थशास्त्र की उपयोगिता को जिस तरह से पढ़ा और समझा जाता है, उसको सबसे ज्यादा परिवर्तित करने का काम किया। अगर हम ये कहें कि भाई आधुनिक समाज में किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपका सरकार की नीतियां हो या फिर वो प्राइवेट कंपनी अपने यूजर को अपना माल बेचने के लिए, एक ग्राहक को अपना सामान बेचने के लिए जो रणनीति बनाती है, उन सारी चीजों के लिए जो भी चीजें सोची गई, जो भी रणनीतियां बनाई जाती हैं, उन सब में डैनियल kahneman का जो योगदान है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक अर्थव्यवस्था को वास्तविकता में एक गणितीय विषय से निकालकर एक मानवीय विषय बनाने में डैनियल kahneman का बहुत बड़ा योगदान था। क्या उन्होंने किया, उनका योगदान क्या है, उनका काम क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी से समझेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी आएंगे इसमें। बहुत सारी ऐसी सरकारी नीतियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिनके बारे में आप जानते हैं और किस तरह से वो डैनियल kahneman के काम से इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब इसमें क्या है, तो लेकिन उसके पहले आपको ये बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो अब EMI पे आप ले सकते हैं 31 तारीख तक। कल से बैच शुरू हो रहा है भाई, शाम को 6 बजे से। आप लोग जानते हो 29 मार्च शाम 6 बजे से बैच शुरू हो रहा है। और आप में से वो लोग जो किसी आर्थिक कारण से इस बैच को से नहीं जुड़ पा रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा मौका है कि आप क्या कर सकते हैं। सिर्फ 9,900 रुपए देके, वैसे 9,999 का है, लेकिन अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे तो आप सिर्फ 9,900 रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट देकर इस बैच को कल से ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी इंस्टॉलमेंट 9,900 रुपए की ही होगी, जो आपको अगले महीने देनी होगी, ठीक 1 महीने बाद। और अगली इंस्टॉलमेंट 3,960 रुपए की होगी, यानी कि करीब 4,000 रुपए की होगी, जो आपको 2 महीने बाद देनी होगी। यानी कि 3 आसान किस्तों में आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे। यह सुविधा केवल 31 मार्च तक उपलब्ध है, तो तुरंत ही आप इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही फॉर्म में लेकर आइए। अब चलिए, अच्छा एक बात बताइए, ये भाई हाँ, ये डैनियल kahneman है। एक हम वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल खोलते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल है। तो डैनियल kahneman जो है, देखिए इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र जो है, उसकी संकल्पना हमेशा एक ऐसे व्यक्ति पर की गई कि भाई एक आर्थिक एजेंट जो है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, अर्थशास्त्र में पहले ऐसा माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति जब जीवन में निर्णय लेता है तो वो एकदम रैशनल होता है, एकदम तार्किक होता है। जो एडम स्मिथ की क्लासिक इकोनॉमिक्स है, उसमें वो क्या कहते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति जो होता है वो निर्णय लेता है, ये देखता है कि यहां पे मेरे को लाभ है, यहां पे मेरे को हानि है। जहां पे लाभ है या फिर जहां पे अधिक लाभ है, वहां पर वो निर्णय लेता है, वो वाला चयन वो करता है। डैनियल kahneman ने इस पूरी थ्योरी को विखंडित किया। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डैनियल kahneman ने क्या कहा कि व्यक्ति जो होता है, अपने निर्णय जो लेता है, वो वास्तव में अपने मानसिकता के आधार पर लेता है। इसके बहुत सारे कारण हैं कि व्यक्ति के अपने कुछ सामाजिक बायस होते हैं, अपने कुछ मानसिक उसके सोचने का तरीका होता है, और वो अपने निर्णय उन्हीं के आधार पर लेता है। मैं आपको इसके बहुत सारे सिंपल एग्जाम्पल दे सकता हूं। देखिए, अच्छा Amazon से शॉपिंग आप में से किस किस ने करी है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। Amazon से शॉपिंग आप में से किस किस ने करी है? मेरे ख्याल से सबने करी होगी। और हम में से सबने, और मतलब आप कितने भी धनी हो, कितने भी निर्धन हो, आप सबने जीवन में ऐसा किया होगा कि आपने देखा होगा कि यार ये तो 500 रुपए का सामान है, लेकिन 50 रुपए डिलीवरी के लग रहे हैं। ऐसा किया है कि नहीं किया कि यार 50 रुपए डिलीवरी के लग रहे हैं, तो ये सामान तो मैं नहीं लूंगा। ऐसा किया है कि नहीं किया है? सबने ऐसा किया है कि नहीं किया है कि यार क्योंकि 50 रुपए डिलीवरी के मांगे जा रहे हैं तो मैं ये सामान नहीं लूंगा। ये जो होता है, और भले ही उस सामान पे, मान लीजिए हो सकता है उस सामान की एक्चुअल कीमत 600 रुपए हो। देखिए हम सबने ये किया है, तो आप सभी इस बात से रिलेट करेंगे कि इस बात की संभावना है कि जो सामान आप ले रहे हैं, जो सामान आप लेने के बारे में सोच रहे हैं, उसकी वास्तविक कीमत शायद 600 रुपए हो। उस पे 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है Amazon, वो आपको 500 की मिल रही है, लेकिन Amazon क्योंकि 50 रुपए डिलीवरी चार्ज ले रहा है, और आपके दिमाग में ये बायस है कि यार डिलीवरी के पैसे तो मेरे को नहीं देने,
तो भले ही आपको 550 रुपए का सामान मिल रहा है जो बाजार में 600 रुपए का मिलेगा, तब भी आप उसको नहीं लेते, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो ये कहता है, आपके दिमाग में एक प्री कंसीव्ड नोशन है, एक विचार है आपके दिमाग में कि यार मैं जो है डिलीवरी के पैसे नहीं दूंगा, जबकि कोई ऐसा समस्या नहीं है, आप जो है आपको सामान तब भी सस्ता पड़ रहा है। एक दूसरा एग्जांपल जो यहां पे देते हैं, जिसको फार्मिंग इफेक्ट ये कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि मान लीजिए कोई 500 रुपए की चीज है, वो आपको आपके पड़ोस की दुकान पे कोई चीज है, कोई एक चीज सोचते हैं, मान लीजिए एक किताब है, एक कोई नोटबुक है, ये 500 रुपए की आती है, आपको आपके पड़ोस की दुकान पे ये जो है 500 रुपए की ही मिल रही है। वहीं आपको 10 किलोमीटर दूर कोई दुकान है, वहां पे ये 400 रुपए की मिल रही है। तो आप 10 किलोमीटर यात्रा करके शायद जाओगे, या 5 किलोमीटर दूर जाके आप जो है जाओगे वो 100 रुपए बचाने के लिए। ये बात सही है कि नहीं है? वहीं मान लो आप एक टीवी खरीद रहे हो, वो टीवी आपको आपके घर के पास मिल रहा है 50,000 रुपए का, और 5-7 किलोमीटर दूर मिल रहा है 49,900 रुपए का। तो फर्क तो अब भी 100 ही रुपए का है। मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि भाई मान लेते हैं, हम दो एग्जांपल लेते हैं कि एक चीज हो गई कि आप क्या करते हो, 500 रुपए की एक नोटबुक थी, ये कॉपी जो मैंने आपको दिखाई थी, और ये आपके घर के पास 500 की मिल रही है, दूर 400 की मिल रही है। तो ये 100 रुपए बचाने के लिए आप कहीं तक भी जाओगे, आप दूर ट्रैवल करके जाओगे कि यार वहां जाऊंगा, वहां से लेके आऊंगा। जो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, डी मार्ट, और आदमी यहां से शॉपिंग करने क्यों जाता है कि यार सामान पर डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, भले ही वो घर से दूर हो, सामान ढो के लाना पड़े तब भी जाता है। वहीं दूसरी ओर मान लो एक टीवी है जो 50,000 रुपए का है, वो टीवी अगर आपको आपके घर के पास 50,000 का मिल रहा है, और एक 5-10 किलोमीटर दूर की दुकान पे 49,900 का मिल रहा है, तो बचत तो यहां भी 100 रुपए की है आपको। लेकिन इस दशा में आप वहां नहीं जाओगे। अगर आपको 50,000 का टीवी 49,900 में मिल रहा है, तो इस दशा में आपके वहां जाने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि आपका दिमाग इसको फिर 100 रुपए से नहीं जोड़ता। आपका दिमाग परसेंटेज में सोचता है कि यार मेरे इतने % ऑफ मिल रहा है, वहां 20% ऑफ था, वहां मेरे को मात्र 0.2% ऑफ मिल रहा है, जबकि पैसे आपके 100 रुपए बचेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आपका दिमाग जो है वो आपको प्री कंसीव्ड नोशंस लाके देता है। आपका दिमाग जो है वो आपको ऐसे विचार लाके देता है कि भाई देखो, तुम्हें इस तरह से निर्णय लेना पड़ेगा, ये तुम्हारा सही सोचने का तरीका है, और आप निर्णय उनके आधार पर ही लेते हो। एक और एग्जांपल यहां पे आता है कि जैसे मान भाई जो अमेज़न वाले लगभग एग्जांपल है, अगर मैं आपको दो तरह की इन्वेस्टमेंट की स्कीम दूं। पहली इन्वेस्टमेंट की स्कीम है जिसमें आपको 50,000 रुपए का शुद्ध फायदा होगा। पहली इन्वेस्टमेंट की स्कीम आपको क्या मैं बताता हूं कि भाई आप पैसा उसमें लगा दो, आपको क्या होगा, 50,000 रुपए का शुद्ध फायदा होगा। और दूसरी स्कीम मैं आपको बताता हूं, पहले आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और फिर उसके बाद 50,000 ले लिए जाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट बेटा दुनिया भर में किया गया है। दुनिया भर में ज्यादातर लोग हमेशा इसको चुनते हैं, इसे कोई भी नहीं चुनता। ये बात समझ में आई? जबकि इफेक्ट तो बराबर है, बिल्कुल सेम चीज है। अगर दिमाग रैशनल होता, अगर व्यक्ति का मस्तिष्क तार्किक होता, तो दोनों को 50-50% लोगों को चुनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज्यादातर लोग पहली वाली स्कीम को चुनते हैं, दूसरी वाली को कोई नहीं चुनता, क्योंकि व्यक्ति जो है वो नुकसान के साथ ज्यादा वैल्यू अटैच करता है। उसको लगता है 1 लाख मिले वो ठीक है, 50,000 जो वापस देने पड़ेंगे ना, ये जो 50,000 का नुकसान हो रहा है, ये खराब चीज है। 1 लाख का लाभ जो है व्यक्ति कभी नेट करके नहीं सोचता, ये सोचता है कि यार ये 50,000 का नुकसान जो है, ये बड़ी गड़बड़ चीज है, ये बड़ी दुखद चीज है, ये हमको नहीं करना है, ये प्रक्रिया जो है इसको हमें अपनाने से बचना है। ठीक है, तो इस तरह से व्यक्ति सोचता है। इसको हम कहते हैं कि भाई नकारात्मकता की जो सोच है। एक आदमी हमेशा क्या चाहता है पॉजिटिव चीजें हो, नेगेटिव चीज ना हो, भले ही उसका नेट इंपैक्ट बराबर हो। तो आप समझ रहे हैं? तो ये डैनियल कानमैन का जो काम था, उन्होंने ये दिखाया अपने काम से कि भाई दुनिया में, ये वास्तविकता में अर्थशास्त्री इनको नहीं कहा जा सकता, इनको एक साइकोलॉजिस्ट कहना एक ज्यादा बेहतर आइडिया है। आप देखेंगे वॉशिंगटन पोस्ट इनके बारे में लिखता भी यही है, एन इजरायली अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। तो ये एक वास्तव में एक जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, इनको ज्यादा माना जा सकता है। मानविक मस्तिष्क का ये अध्ययन करते थे, मानविक सोच का अध्ययन ये करते थे, और इन्होंने उस सोच के आधार पर व्यक्ति आर्थिक निर्णय कैसे लेता है, इसकी बहुत सारी थ्योरीज निकाली। और इस तरह से उन्होंने एक तरह से जो इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था, उसको एक रियल सब्जेक्ट बनाया, उसको वास्तविक सब्जेक्ट बनाया।
ठीक है। अब इनके काम का प्रयोग स्पोर्ट्स में होता है, पब्लिक हेल्थ में होता है, सरकारें इसका प्रयोग करती हैं और आखिरकार अब जो है 90 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। ठीक है, तो यहां पे देखिए वॉशिंगटन पोस्ट क्या कहता है। वॉशिंगटन पोस्ट ये कहता है कि एडम स्मिथ की जो इकोनॉमी है वो क्या कहती थी कि व्यक्ति जो है वो होमो इकोनॉमिकस है। होमो इकोनॉमिकस मतलब कोई व्यक्ति जो लाभ हानि देखकर एकदम तार्किक तरीके से निर्णय लेता है। डैनियल का या इकोनॉमिक मैन डैनियल कैनमैन ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्ति क्या करता है, अपने निर्णय के लिए इंटेलेक्चुअल शॉर्टकट अप्लाई करता है, जिसके कारण वो कई बार गलत निर्णय भी लेता है। कई बार व्यक्ति गलत निर्णय भी लेता है क्योंकि उसके अपने दिमाग में एक प्रकार का बायस होता है, एक प्रकार की एक पक्षीयता होती है, जिसके कारण वो निर्णय लेता है। लेकिन व्यक्ति का निर्णय जो है वो पूरी तरह से आंकड़ों पर और पूरी तरह से रैशनैलिटी पर आधारित नहीं होता। तो ये कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है आमतौर पर आसपास जो चीजें हो रही है उनसे प्रभावित होता है, उनके आधार पर क्या होता है वो कुछ ही कंक्लूजन पे कूदता है, हमेशा जाता है और धीरे धीरे उनके आधार पर ही वो निर्णय लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये भाई इन्होंने ये काम किया और सन 2002 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। हालांकि ये काम इन्होंने अकेले नहीं किया था, इनके एक पार्टनर थे। इनके पार्टनर जो थे जिनके साथ इन्होंने सारा काम किया, अमोफ ट्वेर्स्की। तो अमोफ ट्वेर्स्की साहब इनके पार्टनर थे, दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, दोनों बहुत ही अलग तरह से काम करते थे, लेकिन दोनों में इतनी मित्रता थी कि वो सिक्का उछाल के तय करते थे कि किसी भी पेपर का प्राथमिक लेखक कौन होगा। तो लेकिन यह हुआ कि 1996 आते आते ट्वेर्स्की साहब का देहांत हो गया और नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत आमतौर पे नहीं दिया जाता, तो इसलिए ट्वेर्स्की साहब को नहीं दिया गया, यह केवल आपके कैनमैन साहब को ही यह अवार्ड दिया गया। तो कैनमैन साहब को यह अवार्ड मिला, तो भाई ये इन्होंने करने की कोशिश करी। तो 2011 में इन्होंने बहुत ही फेमस एक किताब लिखी, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, और वहां पे उन्होंने बताया कि लोगों को क्या लगता है, जो एडम स्मिथ की थ्योरी थी कि व्यक्ति बड़ा आर्थिक, बड़ा तार्किक तरीके से सोचता है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि तार्किक तरीके से सोचना लोगों को बड़ा बोरिंग, बड़ा बेकार काम लगता है और लोग वास्तविकता में इससे हमेशा बचना चाहते हैं। ठीक है, यह बात इन्होंने यहां पर बताई और इन्होंने कहा कि इस तरह से लोग जो है अपना काम करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आज की तारीख में भी आप देखिए सरकारें जो हैं कई बार नज थ्योरी अपनाती हैं। ये आपको याद होगा, इकोनॉमिक्स में आपको मैंने पढ़ाया भी था। सरकारें कई बार क्या होती है, नज थ्योरी अपनाती हैं। नज थ्योरी, NUDGE। नज थ्योरी का मतलब क्या होता है कि सरकार आपसे कोई काम करने का आदेश नहीं देती आपको, लेकिन सरकार आपको प्रेरित करती है, हल्का सा धक्का देती है उस दिशा में। इसको कहते हैं नज थ्योरी। जैसे आपने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री खुद सड़क पे झाड़ू लगाते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री कोई सारी सड़कें साफ कर देंगे, नहीं, ये क्या है, ये एक प्रकार का नज है। तो व्यक्ति को लगता है कि यार अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं, लोग उससे प्रेरित होते हैं। या इसका और इकोनॉमिक एग्जांपल आपको अगर मैं दूं तो जैसे आपने देखा होगा अभी आजकल सरकार क्या प्रयास कर रही है कि सब लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ जाएं। हम सरकार ये चाहती है कि ये कैश का प्रयोग लोग बंद करें। तो आपने एक बात और नोटिस करी होगी कि ATM मशीन्स जो हैं उनमें से आजकल 500 से छोटे नोट बड़े कम निकलते हैं। ये आपने देखा है कि नहीं देखा है कि आप ATM मशीन्स में जाइए, आप वहां डालिए कि आपको 5,000 रुपए चाहिए, तो पहले कुछ नोट 100 और 200 के भी आ जाते थे। अब आमतौर पर अगर आप 5,000 रुपए निकालेंगे तो 500 के 10 नोट देके वो खत्म कर देता है। तो ये क्या है, सरकार ने कोई नोटों को प्रतिबंधित नहीं किया है, लेकिन सरकार आपको नज कर रही है, आपको छोटे नोट दे ही नहीं रही। आपको छोटे नोट कम मिलेंगे तो क्या होगा, आप डिजिटल पेमेंट की तरफ नज हो जाओगे, फिर आपको छोटे मोटे पेमेंट करने में दिक्कत आएगी। तो ये क्या है, व्यक्ति को आप किसी तरफ मोटिवेट कर सकते हो। व्यक्ति बैठ के सोचता नहीं है कि सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे खराब चीज क्या है, व्यक्ति ऐसे सोचता नहीं है। आप व्यक्ति को एक ऐसे माहौल में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो जहां पर वो मोटिवेट हो जाए और अपने निर्णयों को बदलना शुरू कर दे। ये काम जो है, और इस तरह से हम अर्थव्यवस्था को चला सकते हैं या फिर व्यक्तियों के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। यह काम डेविड कैनमैन साहब ने किया। बहुत ही बड़ा उनका योगदान है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक्स को एक तरह से वास्तविक तौर पे जनता के नजदीक लाने का काम उन्होंने किया। इकोनॉमिक्स को जो है उन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने मॉडल्स बनाती हैं, आपने देखा होगा कि कंपनियां अपने डिस्काउंट जिस तरह से ऑफर करती हैं या फिर अपनी जो सेल्स की रणनीतियां बनाती हैं, उसमें कई बार कस्टमर की मानसिकता का ध्यान रखने की कोशिश करती हैं। तो व्यक्ति अपने निर्णय एक विशेष प्रकार की मानसिकता से लेता है। यह बातें
कंपनियों ने सोची और इस चीज को जनता तक लेकर आने का काम या कंपनियों तक लेकर आने का काम जो किया वो डैनियल कानमैन साहब ने किया। एक बहुत बड़ा योगदान उन्होंने अर्थशास्त्र के विषय में दिया और 90 वर्ष की उम्र में उनका आज देहांत हो गया। ठीक है, चलिए अब जाते जाते आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है ये आपको अब मिल सकता है EMI पर। कल से हो रहा है बैच शुरू, याद रखिए। तो भैया कल से आपको बैच मिल जाएगा। कल शाम 6 बजे से, माफ कीजिएगा, शाम वाला बैच है। 29 तारीख शाम 6 बजे से बैच शुरू है। और अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे तो आप 3 इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट 9,900 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 9,900 की दूसरे महीने पे, और तीसरी इंस्टॉलमेंट 3,960 रुपए की। इन 3 इंस्टॉलमेंट्स में आप इसको ले सकते हैं। और आप ये याद रखिएगा ऑफर केवल 31 मार्च तक है। अगर आप तब तक ले पाएंगे तो आपको ये ऑफर मिलेगा। AJ लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।